वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन KAS 301 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। हर एक यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन को पिकअप किया गया है और पेपर में आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट यूनिट से 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन आर द पोल्स अपार्ट एज दे डिफर इन ऑल एस्पेक्ट्स। मीन्स अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन। सेकंड देखिए क्वेश्चन, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज एट वेरियस लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन इन डिटेल्स। सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट। ये 2019-20 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर exceptions to explain with your original comments। मतलब कि लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज को एक टूल माना गया है कम्युनिकेशन को, इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं, उनसे आप क्या समझते हैं, और उन बैरियर्स को एक्सप्लेन करना है। पहले यूनिट से 5 क्वेश्चन ये हैं। इन 5 क्वेश्चन से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। फिर देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिपोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। व्हाट इज़ रिपोर्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर, एक्सप्लेन ऑल इन डिटेल्स। रिपोर्ट क्या है उसके बारे में लिखना है और कितने टाइप की रिपोर्ट होती है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिनॉप्सिस विद इट्स स्ट्रक्चर। सिनॉप्सिस को इसके स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करना। देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन का अगर जो आप पेपर दे जा रहे हैं तो आप उसकी देखिए डिस्क्राइब तो कीजिए, बट उसको अगर जो किसी जैसे कोई उसको अगर जो आप जैसे ये 7 C's वाला एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप अगर जो अलग उसके 7 C's को किसी स्ट्रक्चर में अगर जो दिखा रहे हैं, जैसे इसमें स्ट्रक्चर पूछा गया सिनॉप्सिस विद इट्स स्ट्रक्चर, तो उसका अलग से अगर जो आप बना रहे हैं फिगर टाइप में, उसके अंदर अगर जो आप लिख रहे हैं, तो जो एग्ज़ामिनर होता है चेक करने वाला कॉपी, तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है आपकी कॉपी से और आपको नंबर अच्छे से मिलने की संभावना हो जाती है। इसी देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग। टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग को एक्सप्लेन करना है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। ये देखिए क्वेश्चन हर एक पेपर में, हर सेमेस्टर के पेपर में, सेकेंड ईयर के टेक्निकल कम्युनिकेशन के हर एक पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए ये 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन 7 C's, और या तो यहाँ से बनेगा ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। अगर जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग पूछा जा रहा तब भी 7 C's को एक्सप्लेन करना है। अगर जो कह रहा है कि 7 C's को एक्सप्लेन करो, तब भी आपको 7 C's को ही लिखना है। 7 C's में जैसे आपके 7 C's अगर जो आप लिख रहे हैं तो एक आप हेडिंग डालिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या 7 C's ऑफ बिजनेस राइटिंग, तो आप पहले 7 C's को अलग अलग दिखा दीजिए, फिर इसके नीचे एक एक को एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइलेंट फीचर ऑफ रिज्यूमे। राइट अ शॉर्ट रिज्यूमे फॉर पोस्ट ऑफ टेक्निकल एग्जीक्यूटिव इन HCL एट लखनऊ। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। ये क्वेश्चन है, ये 2020-21 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके साथ 7 C's वाला क्वेश्चन लगा हुआ था। देखिए 7 C's वाला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पता ही होना चाहिए कौन कौन से 7 C's हैं और
उनके 7 सीज के अंदर की जो डिटेल्स होती हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट हो चुका है। आउट क्या, ये तो हर एक पेपर में आ ही रहा है क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं, ये हो गई यूनिट 2। अब यूनिट 3 देखते हैं। देखिए यूनिट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे उठाए गए हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूनिट 3 के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने चाहते हैं तो मैंने उसका एक लेक्चर पहले ही बना दिया है। आप जाकर के चैनल में आप अंदर से जाकर के देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि एनालिसिस करने के बाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर जो आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपके पाइथन को क्लियर करने के चांसेस 100 में 95% हो सकते हैं। आप एक बार जाकर देखिए, आपको लगेगा हाँ ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ इंट्रापर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 4th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग विद इट्स एडवांटेजेस। देखिए 4 क्वेश्चन केवल यूनिट 3 से उठाए गए हैं और चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी में, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना होगा। तो चारों में से आप पे मान के चलिए चारों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर यूनिट 4 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, और इंटरव्यू के क्या उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी। देखिए जीडी भी लिख कर आ सकता है पेपर में। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, जी से ग्रुप और डी से डिस्कशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, व्हाट आर द टिप्स टू इम्प्रूव सेमिनार और कॉन्फ्रेंस स्किल्स। कौन कौन सी टिप्स होती हैं जिससे आप सेमिनार और कॉन्फ्रेंस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर 4th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या हैं। वर्बल और नॉन वर्बल को लिखना है और उसकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है। और अब देखिए यूनिट 5 से मैंने उठाए हैं 6 क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन हुए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है, डिस्कस द कोड एंड कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। डिस्कस कोड एंड कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, डिस्कस द की एट्रीब्यूट्स फॉर प्रोनाउंसिएशन एटिकेट। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन राइजिंग एंड फॉलिंग टोन इन डिटेल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्पीच। वेरियस डायमेंशन ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन हैं, आपको 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। देखिए
मैंने पूरे 5 यूनिट से लगभग 24 या 25 ही क्वेश्चन उठाए हैं। अगर जो 25 ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपके करने के चांस पेपर में 95% तक तो आप कर ही सकते हैं पेपर्स को हल। तो कुछ ना कुछ तो होता है जो ऐसा क्वेश्चन यूनिक पूछ लिया जाता है जो किसी की नज़र में इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऐसा, बट मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ कवर हो जाए इसी में। सो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।